हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 3। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टिश्यू ग्राफ्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को हम लोग एवी से भी डिनोट कर सकते हैं। एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी को क्या कह सकते हैं? इम्यूनो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन कह सकते हैं। इसको आईजी से डिनोट करते हैं। किससे? आईजी से डिनोट कर सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन में? क्या होता है, ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है। 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन। तो कितना पॉलीपेप्टाइड चेन होता है? पॉलीपेप्टाइड पॉली कितना पॉलीपेप्टाइड चेन होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। तो क्या होता है, 4 में से होता है हेवी चेन और लाइट चेन। लाइट चेन मीन्स टू हेवी चेन और क्या होता है? 2 लाइट चेन होते हैं। 2 लाइट चेन होते हैं। हेवी चेन को क्या बोलते हैं? H2 और लाइट चेन को बोलते हैं L2। इसलिए इसको बोलते हैं एंटीबॉडी H2L2। 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन होते हैं। उसके बाद क्या होता है एंटीबॉडी में? क्या 2 हेवी चेन होता है? ये है 2 हेवी चेन, ये 2 हेवी चेन, ये 2 लाइट चेन होता है। तो अभी तो 4 पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है। तो एंटीबॉडी का क्या होता है? ये एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड, प्रोटीन कैसे बनता है? अमीनो एसिड से बनते हैं। तो हर एक चेन का क्या होता है? 2 टर्मिनस होता है। हर एक चेन का 2 एंड होता है। एक है एन टर्मिनस, एक है सी टर्मिनस। इधर एक होता है एन टर्मिनस, एक होता है इधर सी टर्मिनस। एन टर्मिनस, सी टर्मिनस। तो एंटीबॉडी का क्या होता है? इधर क्या होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। जो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होता है इधर? जो टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड, टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कितना? कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इधर? देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 16 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितना होता है? 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं? 15। उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन हेवी चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन हेवी चेन कितना होता है? 2 होता है। हेवी चेन के बीच में कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड है? 1 2। उसके बाद बिटवीन बिटवीन हेवी एंड लाइट चेन, बिटवीन हेवी एंड लाइट चेन, बिटवीन हेवी एंड लाइट चेन, हेवी एंड लाइट चेन के बीच में कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है? इसमें भी कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है बिटवीन हेवी एंड लाइट चेन? 1 2, 2 चेन होता है। उसके बाद जो एंटीबॉडी का जो एन टर्मिनस होता है, जो एन टर्मिनस होता है वो होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। एन टर्मिनस होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, एन टर्मिनस। और जो सी टर्मिनस होता है, सी टर्मिनस क्या होता है? ये बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जो बी लिम्फोसाइट के सरफेस में होता है। एंटीजन किसके सरफेस में होता है? बी लिम्फोसाइट के सरफेस में होता है। तो ये किससे बाइंड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते हैं। तो एंटीबॉडी का क्या होता है? जो एन टर्मिनस होता है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। और जो सी टर्मिनस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है, जो बी लिम्फोसाइट का होता है, जो बी लिम्फोसाइट से बाइंड करता है एंटीबॉडी।
उसके बाद क्या होता है, इसका जो एन टर्मिनस होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल। क्यों, ये अगर ये जो एन टर्मिनस होता है वो अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग होता है। अगर 100 एंटीजन होगा तो 100 एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का जो एन टर्मिनस होगा वो भी 100 ही होगा। तो अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एन टर्मिनस होता है, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट अलग अलग होता है। तो अलग अलग एंटीबॉडी के लिए इसका जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है सब अलग अलग होगा। ये वेरिएबल वेरिएबल रीजन है, ये चेंज होता रहता है। अगर 1000 एंटीजन है तो इसके लिए जो बाइंडिंग साइट है वो 1000 ही होगा। जो इसका जो ये पार्ट है ये सब कांस्टेंट रहता है, ये सब कांस्टेंट रहता है। सिर्फ इसका जो एन टर्मिनस होता है वो वेरिएबल होता है। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का टाइप्स हम कैसे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन। ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन कितना टाइप के एंटीबॉडी होते हैं, ऑन द टाइप्स ऑफ हेवी चेन 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी होते हैं। ऑन द टाइप्स ऑफ हेवी चेन, हेवी जे ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन, जे ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी होते हैं। तो हेवी चेन के टाइप्स देखो, टाइप्स हेवी चेन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ हेवी चेन। फर्स्ट क्या होता है, गामा, गामा हेवी चेन। उसके बाद क्या होता है, अल्फा हेवी चेन, म्यू हेवी चेन, डेल्टा हेवी चेन, एंड होता है एप्सिलॉन हेवी चेन। एप्सिलॉन हेवी चेन। तो कितना होता है, 5 टाइप्स ऑफ हेवी चेन होते हैं। जो ऑन द टाइप्स ऑफ हेवी चेन तो क्या होता है, 5 टाइप्स हेवी चेन होता है। तो 5 टाइप्स ऑफ हेवी चेन होता है तो 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी भी होता है। तो नंबर 1, गामा हेवी चेन के लिए होता है IgG एंटीबॉडी, अल्फा के लिए IgA एंटीबॉडी, म्यू के लिए IgM एंटीबॉडी, डेल्टा के लिए होता है IgD एंटीबॉडी, और एप्सिलॉन के लिए होता है IgE एंटीबॉडी। IgE एंटीबॉडी होता है। इसका जो परसेंटेज होता है तो IgG का होता है लगभग 80%, IgA का होता है 10 टू 15%, IgM का होता है 5 टू 10%, IgD का होता है 1%, और IgE का होता है लेस देन 1%। अगर एग्जाम में आया कि एंटीबॉडी का रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग पावर कैसा होता है, तो नीचे ऊपर से नीचे आने तक क्या है, घटता है। ये है रिड्यूसिंग, इसका रिड्यूसिंग नेचर है। इसका रिड्यूसिंग का जो सीरीज से ये होगा। तो पहले कितना 80% कौन है, IgG का 80%, IgA का 10 टू 15%, IgM का 5 टू 10%, IgD का 1%, IgE का लेस देन 1%। इसका क्या है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग कैपेसिटी जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी को एबी से डिनोट कर सकते हैं। एंटीबॉडी को और क्या कह सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कह सकते हैं। इसको आईजी से भी डिनोट करते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। तो एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। उसमें भी 2 हेवी चेन, उसमें भी क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन, उसमें भी 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन। 5 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन हम लोग क्या कर सकते हैं, जब 5 एंटीबॉडी को 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द टाइप्स ऑफ हेवी चेन, ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन। तो 5 टाइप्स में IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। उसके बाद क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कितना होता है इधर, 16। टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड 16। डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन हेवी चेन के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, बिटवीन हेवी एंड लाइट चेन उसके बीच में क्या होता है, 2 होता है। एंटीबॉडी का 2 टर्मिनस होता है, 2 एंड होता है, एक एन टर्मिनल एंड और रहता है सी टर्मिनल। एन टर्मिनल जो होता है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, वो वेरिएबल होता है, बाकी सब पार्ट कांस्टेंट होता है। और जो सी टर्मिनल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का 5 टाइप्स होता है। पहले IgG एंटीबॉडी, IgG ये क्या होता है, मोनोवेलेंट होता है। ये एंटीबॉडी क्या होता है, मोनोवेलेंट। कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर, ये होगा इसके स्ट्रक्चर, ये है मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट। तो मोनोवेलेंट होता है। उसके बाद नंबर ऑफ पैराटॉप्स, मतलब एंटीजन एंटीजन बाइंडिंग साइट कितना होता है इधर, 2 होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। जितना एंटीजन बाइंडिंग साइट होगा उतना पैराटॉप्स होगा। ये एंटीबॉडी का जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है उसको पैराटॉप्स कहते हैं। तो ये मोनोवेलेंट है। नंबर ऑफ पैराटॉप्स 2 होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा इसलिए प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, इसलिए क्रॉस द प्लेसेंटा। एंड हम लोग इम्यूनिटी में क्या पढ़ा था, जो IgG एंटीबॉडी है वो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स में डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किया था, जो IgG एंटीबॉडी जो सेकंड टाइम में जो हम लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है,
सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, सेकंड टाइम एनकाउंटर की वजह से, तो आईजीजी का लेवल बहुत हाई हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड में मिलता है। उसके बाद आईजीए, ये क्या होता है, बाइवेलेंट होता है। आईजीए, आईजीए ये होता है बाइवेलेंट, ऐसे स्ट्रक्चर होगा बाई, ये क्या होता है, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट, ये होता है बाइवेलेंट, क्या होता है, बाइवेलेंट। इसमें क्या होता है, ये दो एंटीबॉडी क्या जे सेन से, जे सेन से अटैच हो जाता है, अटैच होता है किसको, किस कौन सा सेन से, जे सेन से, इसको बोलते हैं जे सेन, जे चेन, जे सेन से अटैच होता है। इसमें पैराटॉप्स कितना है, नंबर ऑफ पैराटॉप 4 है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ पैराटॉप्स कितना है, 4 है। ये क्या होता है, जब प्रेजेंट इन बॉडी सेक्रेशन, बॉडी सेक्रेशन में मिलते हैं, जैसे कि कोलोस्ट्रम, मदर फर्स्ट मिल्क कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम में मिलते हैं, सलाइवा में मिलते हैं, म्यूकस में मिलते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेक्रीटोरी पेप्टाइड रहता है, सेक्रीटोरी पेप्टाइड, पेप्टाइड, सेक्रीटोरी पेप्टाइड रहता है, ये इसमें क्या होता है, सेक्रीटरी, सेक्रेटरी पेप्टाइड रहता है, जिसकी वजह से क्या है, ये बॉडी सेक्रेशन में मिलते हैं, कहाँ मिलता है, बॉडी सेक्रेशन में, कोलोस्ट्रम में, सलाइवा में एंड म्यूकस में। उसके बाद क्या होता है, आईजीएम, आईजीएम क्या होता है, पेंटावेलेंट होता है, क्या होता है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट होता है, क्या होता है, पेंटावेलेंट, ऐसा होता है ये पेंटावेलेंट। ये होता है पेंटावेलेंट। इसमें में भी क्या होता है, ये कैसे अटैच होता है, जे चेन के थ्रू, ये है जे चेन, जे चेन। इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है, 10 है, तो नंबर ऑफ पैराटॉप्स कितना है, 10। ये क्या है, लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। हम लोग क्या डिस्कस किया था, इम्यून रिस्पॉन्स में जो पहले बार क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब पैथोजन इंटर करेगा तो बी लिम्फोसाइट में क्या होता होगा, बी लिम्फोसाइट डिवाइड होगा, बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, उसमें क्या होगा, बी लिम्फोसाइट मतलब सेल डिवीजन होगा बी लिम्फोसाइट का, होकर क्या होगा, प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बनेगा। जो प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल क्या फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी करेगा, कौन सा एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी, तो ये क्या होगा, वो था क्या, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो आईजीएम इसलिए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड एंड सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट में के सरफेस में भी मिलता है, और बॉडी फ्लूइड में भी पाया जाता है इसको। उसके बाद आईजीडी, आईजीडी भी मोनोवेलेंट होता है, क्या होता है, आईजीडी मोनोवेलेंट, नंबर ऑफ पैराट, मोनोवेलेंट होगा तो नंबर ऑफ पैराटॉप्स 2 एंड प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। एंड आईजीई, ये भी मोनोवेलेंट होता है, नंबर ऑफ पैराटॉप्स 2 एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आईजीई एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स, ये वो होता है, क्या होता है, नंबर वन, बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इसको और क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड, मेडिएटेड इम्यूनिटी, और इसको ह्यूमरल, ह्यूमोरल, ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, इम्यूनिटी। तो क्या होता है, ह्यूमरल, ह्यूमरल मीन्स बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, ह्यूमरल मतलब क्या होता है, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। एंटीबॉडी क्या होता है, बी लिम्फोसाइट के सरफेस में होता है, जो एंटीबॉडी क्या होता है, बी लिम्फोसाइट फॉर्म करते हैं, और एंटीबॉडी कहाँ मिलते हैं, बॉडी फ्लूइड में मिलते हैं। तो क्या होता है, बी लिम्फोसाइट के सरफेस में क्या होता है, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी कहाँ मिलते हैं, बॉडी फ्लूइड में मिलते हैं, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। और दूसरा तरफ जो होता है वो है
दूसरा क्या होता है, एक है बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक है टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या होता है, टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसको क्या बोल सकते हैं, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, CMI, CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये क्या था, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ये क्या होता है ना, जो बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट डिवाइड होकर क्या होता है, एक होता है, तो एक होता है एक्टिव, एक्टिव एंड इनएक्टिव। ये किसको एक्टिव करता है, प्लाज्मा सेल्स को एक्टिव करता है। किसको एक्टिव करते हैं, प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल्स को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। और इनएक्टिव, मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स को क्या करते हैं, इनएक्टिव करके रखते हैं। तो प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं। ये जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, इसका टाइप्स होता है, क्या क्या टाइप्स होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का। नंबर 1, टी हेल्पर सेल्स। नंबर 2, टी किलर सेल्स, टी के सेल्स मीन्स टी किलर सेल्स। नंबर 3, टी suppressor cells. And number 4, T memory cells, T memory cells। जो टी हेल्पर सेल्स होता है, जो टी हेल्पर सेल्स होता है, वो क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी का मतलब क्या है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल, कंट्रोल ऑल इम्यून सिस्टम। हमारा बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स क्या करता है, टी हेल्पर सेल्स क्या करता है, कंट्रोल ऑल इम्यून सिस्टम, पूरा इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। टी किलर सेल्स क्या करता है, किल, ये क्या करता है, किल, किल कैंसर सेल्स, किल कैंसर सेल्स। एंड क्या किल करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो टी हेल्पर सेल्स कंट्रोल ऑल इम्यून सिस्टम, टी किलर सेल्स क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को किल करते हैं और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं। तो हम लोगों का बॉडी का जब देखें, ये क्या करते हैं, जब जब कैंसर सेल को मार देता है टी किलर सेल्स, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, जब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है तब कैंसर कहते हैं, उसको कैंसर कहता है। जब अनकंट्रोल ग्रोथ होगा हम लोगों का बॉडी का सेल, जब हम लोगों का बॉडी का सेल का जब अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, तो टी किलर सेल्स क्या करेगा, सेल को मार देगा। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल को भी टी किलर सेल्स क्या करते हैं, मार देते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब क्या करते हैं, ये टी किलर सेल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल्स को मारने के अलावा हम लोगों का जो नॉर्मल सेल है उसको भी मार देना शुरू कर देता है, जिसका जिस जिस मतलब जब इसका लेवल पूरा हाई होता है, जब ये पूरा हाइपर हो जाता है, तब कैंसर सेल को तो मारेगा ही, तो हम लोगों का नॉर्मल सेल को भी क्या करता है, मार देते हैं। उसके लिए क्या होता है, टी सप्रेसर सेल जो होता है वो जाके टी किलर सेल को सप्रेस कर देता है। उसके वजह से क्या होता है, उसका लेवल कम हो जाता है, तो वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। उसके बाद टी सप्रेसर सेल्स का काम ये है। और मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स दोनों तरफ में है, बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी है और टी लिम्फोसाइट में भी है। ये मेमोरी सेल्स दोनों तरफ है, बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी है और टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी है। तो क्या होगा, दोनों तरफ है, इसीलिए क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है, मेमोरी स्पेसिफिक होता है ये। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, स्पेसिफिक, ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड है।
क्योंकि मेमोरी जो है, जो मेमोरी सेल है, इसको बी लिम्फोसाइट मेडिएट इम्यूनिटी में भी मिलता है और टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी मिलता है। तो टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कितने टाइप का होता है? 4 टाइप। तो टी हेल्पर सेल्स जो कंट्रोल करता है ऑल इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, टी किलर सेल्स जो किल करता है कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल को। क्या होता है, जब टी किलर सेल का लेवल हाइपर हो जाता है, तब ये कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल को तो मार देता है, और उसके बाद हम लोगों का जो नॉर्मल सेल होता है उसको भी मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब टी सप्रेसर सेल जाके उसको सप्रेस कर देता है, उसका लेवल को। उसके बाद टी मेमोरी सेल्स। टिश्यू ग्राफ्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मान लो हम लोग अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बोल रहे हैं, तो किसी का भी किडनी लेके हम किसी को भी बॉडी में, किसी का भी किडनी लेके हम किसी का भी बॉडी में इम्प्लांट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का बॉडी का इम्यूनिटी जो है उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या होगा, कुछ कुछ मेसिंग करना पड़ेगा, जो उसके लिए ब्लड मेसिंग होना पड़ेगा, कुछ कुछ होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को किडनी ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ब्लड ब्लड मिसिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप मैचिंग। फर्स्ट ब्लड ग्रुप मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग। उसके बाद क्या होता है, एमएचसी मोलिक्यूल, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर एमएचसी मोलिक्यूल, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसका मतलब मैचिंग होना पड़ेगा। जो हम लोगों का ये मोलिक्यूल जो एमएचसी मोलिक्यूल है, वो हम लोगों का बॉडी का जो टिश्यू है, टिश्यू के सरफेस में रहते हैं, तो उसका भी मैचिंग होना पड़ेगा। एम एच सी मोलिक्यूल, इसका भी मैचिंग होना पड़ेगा। एम ए टी मैचिंग, इसको क्या बोल सकते हैं, एच एल ए भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो एमएससी मिसिंग करना पड़ेगा। तो एमएससी क्या होता है, कि दो दो टाइप के एमएससी का हम लोगों को मिसिंग करना पड़ेगा। एमएचसी मोलिक्यूल 1 एंड एमएचसी मोलिक्यूल 2। ये कहाँ रहता है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में क्या करना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप मिसिंग करना पड़ेगा, एमएससी मैचिंग, एमएससी मोलिक्यूल का मिसिंग करना पड़ेगा। जो क्या रहता है, हम लोगों का बॉडी के एमएससी मोलिक्यूल कहाँ रहते हैं, बॉडी का टिश्यू में, टिश्यू के सरफेस में रहते हैं, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड ल्यूकोसाइट। तो ये एमएससी मोलिक्यूल 1 एंड 2 का भी मिसिंग करना पड़ेगा। उसके बाद भी हम लोगों का इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, ऑर्गन और टिश्यू को क्या करते हैं, रिजेक्ट करता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यूज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। यूज, हम लोगों का बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस कर देते हैं। नहीं तो क्या करेगा, अगर किडनी को अगर इम्प्लांट कर दिया दूसरों का किडनी को हम लोगों के बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम हाईली रिस्पॉन्स करेगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस करना पड़ता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में। तो क्या देना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, इम्यूनो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देना पड़ता है। इसको क्या कहते हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल और एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन। ये जो टिश्यू ग्राफ्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो हिस्टो
मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये जो पूरा टिश्यू ग्राफ्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, ये कौन सा इम्यूनिटी के ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बेस्ड ऑन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर बेस्ड होता है ये क्या होता है इसमें? टिश्यू ग्राफ्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। टिश्यू ग्राफ्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ये कौन सा इम्यूनिटी के ऊपर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर ट्रांसप्लांटेशन। इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या होता है, हम लोग एनसीईआरटी का लाइन कुछ देखेंगे। ये पहले लेक्चर में हम लोग किए थे, ये लाइन ऐड किए थे। क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? पैथोजन स्पेसिफिक होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। मैंने बोला था फर्स्ट टाइम अगर पैथोजन हम लोगों के बॉडी में एंटर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी रिस्पॉन्स। सब्सिक्वेंटली एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलिसिट्स द हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामिनेस्टिक। अगर सेम पैथोजन दूसरा टाइम हम लोगों के बॉडी में एंट्री करेगा तो क्या होगा? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, एनामिनेस्टिक हाईली रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद दिस इज ascribed टू फैक्ट दैट आवर बॉडी appears टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। फर्स्ट एनकाउंटर में क्या होता है? मेमोरी सेल जनरेट होता है। उसके बाद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड out with the help of two special types of lymphocytes present in our body, B lymphocyte and T lymphocyte. The the B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens into our blood to fight with them. And this is called antibody. तो B lymphocyte के सरफेस में क्या फॉर्म होता है? एंटीबॉडी फॉर्म होता है। कौन? B lymphocyte. The T cells themselves do not secrete antibody. T cells T lymphocyte क्या करते हैं? एंटीबॉडी secrete नहीं करते हैं, but help B cells to produce them. जब T lymphocyte एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन बी सेल को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। इस एंटीबॉडी मोलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, मैंने बताया, 2 लाइट चेन एंड 2 हेवी चेन। Hence, antibody is represented as H2L2. H2L2. Different types of antibodies produced in our body, IgA, IgM, IgE, and IgG are some of them. A cartoon of an antibody is given in figure 7.4. ने बताया, because these antibodies are found in the blood. Blood में रहते हैं, body fluid. The response is also called as humoral immune response, antibody mediated immunity. This is one of the two types of our acquired immune response, antibody mediated. The second type is called cell mediated immunity. The T lymphocyte mediated immunity भी बोल सकते हैं. Very often when some organs are like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, सब function नहीं करते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? जरूरी होता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? ओनली रेमेडी क्या होता है? तो ओनली रेमेडी क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है हम लोगों को, अगर कोई ऑर्गन काम नहीं करता है तो व्हाई इज दैट ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी। क्यों हम लोग एनीबॉडी मतलब किसी से भी क्यों नहीं ले सकते हैं? किसी से भी। तो व्हाट इज दैट डॉक्टर सेड? Grafts from just any source, an animal, another primate, or any human beings cannot be made since grafts would be rejected sooner or later. हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। टिश्यू मैचिंग, इसलिए टिश्यू मैचिंग करना पड़ता है, ब्लड ग्रुप मैचिंग और एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। एंड इवन आफ्टर this the patient has to be take immunosuppressants all his life. The body is able to differentiate self and non-self, and the cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection. Cell-mediated immunity क्या होता है? Responsible होता है। To some previous year's question, transplantation of tissue or organs fail often due to non-acceptance by the patient's body. Which type of immune response is responsible for rejection? Rejection के लिए कौन responsible होता है? Cell mediated immunity, अभी अभी मैंने पढ़ाया, cell mediated immunity. Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains colostrum. First milk, colostrum. कोलोस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड, मैंने बोला कौन सा इम्यूनिटी होगा? ये IgA में बताया मैंने। इसमें क्या होता है? कोलोस्ट्रम। तो आंसर होगा डी। The cell mediated immunity inside the human body is carried out by cell mediated immunity inside the human body is carried out by, so B lymphocyte होता है, antibody mediated immunity, thrombocyte, erythrocyte तो नहीं होगा, तो T lymphocyte immunity. Which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft? कौन सा immunity होगा? Cell mediated immunity। फिर से which of the following is correct?
बी सेल्स प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, नो। टी सेल्स प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल्स। इंटरफेरेंस प्रिवेंट द नाइबरिंग सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, ये होता है, ये तो करेक्ट है, ये लास्ट लेक्चर में किए थे हम लोगों ने। उसके बाद एज द एज इंक्रीजेस थाइमोसिन डिक्रीजेस होता है, इंक्रीजेस नहीं होता। टी सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, नो। तो आंसर होगा बी। तो थैंक यू।